मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत जाफ़र सादिक के नियाज़ का वाक़या यानी कूडों का वाक़या सुनाऊंगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहर में एक गरीब शख्स रहता था। वो लकड़ियाँ काट के अपने घर वालों का पेट पालता था। एक दिन उसने अपनी बीवी को कहा कि हमारा गुसर बसर नहीं, मुझे ज़्यादा दो तो मैं दूसरे शहर में जाके पैसे कमाता हूँ और तुम्हें बेचता रहूँगा। उसकी बीवी खामोश होगी। जब वो उसका शोहर चले गया, कुछ अरसा गुजर गया, उसकी बीवी परेशान हुई क्योंकि उसके शोहर ने ना उसे राब्ता किया, ना कोई ख़त वगैरह लिखा। जब उसके पास पैसे सब कुछ ख़त्म हो गए, उस लकड़हारे की बीवी वज़ीर के महल में गई और उसने वहाँ पे जाकर कहा कि मुझे कोई काम दे दें। वज़ीर ने अपनी बीवी को बुलाया और उसे कहा कि इसे मुलाजमा रख लो। वो वहाँ पे काम करने लग गई। साल मन गए। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए, मेरा क्या हुआ, ना मेरा शोहर आ रहा है। उसने अल्लाह से दुआ की और रोती रोती सो गई। उसे ख्वाब में इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, लोगों बताओ आज क्या दिन है। उनके साथ और भी बुज़ुर्ग थे। उन्होंने कहा कि आज 22 रजब है, नियाज़ का दिन है। इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, जो भी मेरी नियाज़ ले आएगा उसकी दिल की मुराद पूरी होगी। जब वो औरत ने वो सुनी बात, वो हैरान होगी सुन के। उतनी देर में उसकी आँख खुल गई और उसने जब देखा कि ये रात 22 रजब की है, इसी टाइम उठ गई। उसने वज़ू किया और नियाज़ मनाना शुरू कर दी। सुबह के टाइम उसने नियाज़ दी और अल्लाह से दुआ की कि मेरे शोहर को मेरे पास भेज दें। उतनी देर में उसका शोहर किसी जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। जब उसने एक दरख्त काटा तो उसके नीचे से उसे सोना मिला। वो सोना लेके अपनी बीवी के पास आ गया। उसने लोगों से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ पे है। उन्होंने बताया कि वो वज़ीर के महल में काम करती है। लकड़हारा वहाँ पे पहुँच गया। उसने वज़ीर से कहा कि मुझे मेरी बीवी से मिला दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जब उसकी बीवी आई तो उसने इजाज़त ली वज़ीर से कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। जब वो अपने और उसकी बीवी अपने घर चले गए, उसने अपनी बीवी को सोना दिखाया और सारा वाक़या बयान किया कि मेरे साथ इस तरह मैं लकड़हारे को बताया कि मुझे भी ख्वाब में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक आए थे। उन्होंने कहा कि जो मेरी नियाज़ दिलाएगा वो उसकी दिल की मुराद पूरी होगी। और मैंने उठ के सुबह नियाज़ तैयार की और मैंने दिलाई और अल्लाह से दुआ की। उतनी देर में तुम भी आ गए। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उन दोनों ने शुक्राने के नफल अदा किए और उन्होंने मन्नत मांग ली कि हर साल हम कूडों का ख़त्म दिलाएंगे। कुछ अरसे के बाद उसने महल के साथ ही एक महल बना लिया और वो दोनों मियाँ बीवी और उनके बच्चे भी वहाँ पर रहने लगे। जब भी कूडों का ख़त्म आता वो ज़रूर नियाज़ दिलाते और पूरे गांव के लोगों को नियाज़ खिलाते। इस तरह कुछ अरसा और गुजर गया। एक दिन की बीवी छत पे गई। उसने अपनी मुलाजमा से पूछा, ये महल किसका है। उसने बताया कि जो लकड़हारे की बीवी आपके पास मुलाजमा थी उनका महल है ये। वो हैरान होगी। उसने कहा कि जाओ लकड़हारे की बीवी को बुला कर लेके आओ। जब लकड़हारे की बीवी आई, उस बीवी ने उससे सारा कुछ पूछा, ये तुम लोगों ने किसका महल बनाया है, कहाँ से चोरी की है। उसने कहा कि हमें चोरी नहीं की, उसने अपना ख्वाब बयान किया। उसने उस ख्वाब का मजाक उड़ाया। कुछ अरसे के बाद वज़ीर और उसकी बीवी पे बुरा टाइम शुरू हो गया। बादशाह ने वज़ीर को 1 साल का पूरा हिसाब पूछा तो उसे दिया ना गया। तो बादशाह ने कहा कि आज से तुम वज़ीर नहीं हो, महल से भी निकल जाओ अपनी बीवी बच्चों को लेके। वज़ीर परेशान हो गया, अपनी बीवी को लेके निकल गया। वो दोनों दोबारा से गरीब हो गए। रास्ते में जा रहे थे, उसकी बीवी ने कहा कि हमें भूख लगी है। वज़ीर था, उसने वहाँ से कुछ फल लिया और अपनी बीवी को कहा कि हम आगे घर जाके खाएंगे। उतनी देर में महल में बादशाह के बेटे के गवाह होने का मालूम हुआ कि बादशाह का बेटा गवाह हो चुका है। तो एक वज़ीर ने कहा कि ये ज़रूर उसी वज़ीर का काम है जिसे आपने निकाला है। तो बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बादशाह ने अपने मुलाजिम भेजे कि जाओ उस वज़ीर को लेके आओ और उसके बच्चों को ढूंढ के कैद में डाल दिया।
اس کی بیوی بھی روتی اور وزیر بھی روتا رہا۔ اس نے کہا کہ کوئی تمہیں گناہ کیا جس کی ہمیں سزا ملی ہے۔ وہ وزیر کی بیوی پریشان ہوگی، اسے اس ملازمہ کا واقعہ یاد آیا کہ میں نے اس واقعے پہ ہنسی تھی اور یہ اسی کی سزا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ کون سا واقعہ؟ اس نے بتایا کہ جون سا لکڑہارے کی بیوی ہمارے پاس کام کرتی تھی وہ امیر ہو گئے، میں نے اسے بلایا تھا اور میں نے اسے سارا واقعہ سنا، اور اس نے مجھے بتایا کہ خواب میں مجھے حضرت امام جعفر صادق آئے تھے، میری نیاز جو دلائے گا اس کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسی دن ہم لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ وہ وزیر پریشان ہو گیا سن کے۔ اس نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں جس سے ہم نیاز دلا سکیں۔ زیادہ پریشان ہوا، اس نے اپنی بیوی کو بھی غصے سے بولا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا، اور وزیر وہ سو گیا پریشان ہو کے۔ اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے نقاب پوش، انہوں نے کہا کہ تمہارے تکیے کے نیچے کچھ پیسے ہیں، اس کی تم نیاز دلاؤ حضرت امام جعفر صادق کی۔ جب وہ اٹھا اپنا تکیہ اٹھایا تو کچھ پیسے برآمد ہوئے۔ وہ جیل کے دروازے کے پاس گیا اور اس نے بتا دو میں نے نیاز دلانی ہے۔ وہاں پہ ایک بزرگ آیا، اس نے کہا دکھاؤ میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، میں تمہیں نیاز لا دیتا ہوں۔ وہ آدمی نیاز لینے گیا، جب اس نے اسے نیاز لا کے دی تو اس نے امام جعفر صادق کی نیاز دلائی اور اللہ سے دعا کی ہماری پریشانیاں ختم کر دے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم ہر سال حضرت امام جعفر صادق کی نیاز دلائیں گے۔ اتنے دن میں بادشاہ کا بیٹا بھی آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اتنے دن تم کہاں پہ تھے؟ بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ میں شکار کرنے گیا تھا اور وہاں پہ راستہ بھول گیا اور مجھے یہاں پہ کوئی آدمی چھوڑنے آیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا جسے اس نے نکال دیا تھا اور اس کی بیوی کو۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی اور مجھے معاف کر دو تم لوگ۔ اور اتنی دیر میں بادشاہ کو معلوم ہوگا کہ اس وزیر نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو دوبارہ وزیر بنا لیا اور اسے محل بھی دے دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے اور ہر سال حضرت امام جعفر صادق کی نیاز دلانے لگے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز پہ لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب، باس پہ اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔